दोस्तों, एक बार सोचो, अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश के ऐसे ट्रिकी वर्ड्स आ जाएं जो आपने पहले कभी सुने भी ना हो, तो क्या होगा? और अगर वही वर्ड्स आपको पहले से आते हो तो आपको मिलेगा डायरेक्ट एडवांटेज। आज हम सीखने वाले हैं वही पावर वर्ड्स जो एग्जामिनर के फेवरेट वेपन होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। और आज है डे 3 ऑफ आर इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़, जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। अब जो लोग हमारे साथ आज इस वीडियो से नए जुड़े हैं, तो छोटी सी रिकैप तो दे ही देती हूँ हमारी वोकैब सीरीज़ में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हर दिन हम 5 से 7 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पिक करते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। उनके मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं और एंड में आपको मिलता है एक मिनी प्रैक्टिस क्विज, ताकि तुरंत टेस्ट हो जाए कि आपको कितना याद रहा और कितना नहीं। सो दोस्तों, पेंसिल और नोटबुक ले आइए, क्योंकि आज के वर्ड्स आपको एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डे 3 ऑफ आवर वोकैबुलरी सीरीज़। तो आज का फर्स्ट वर्ड है नॉन स्टार्टर। नॉन स्टार्टर मतलब क्या हो गया? असफल। इसका मीनिंग है एन आइडिया और प्लान दैट इज़ अनलाइकली टू सक्सीड। मतलब एक ऐसा प्लान और एक ऐसा आइडिया जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमें सक्सेस नहीं दिला सकती। इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? डूम्ड। डूम्ड मतलब क्या हो गया? फेल होगा ही होगा। होपलेस, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। अनवर्केबल, जो वर्क ही नहीं करने वाला। इसके अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम्स क्या हो गए? वाइबल। वाइबल मतलब प्रैक्टिकल होप है, मतलब ये करेगा, ठीक है, होपफुल है। फीजिबल, जो हमें लग रहा है हो जाएगा। प्रॉमिसिंग है, मतलब प्रॉमिस मतलब तो हम जानते ही हैं कि ये होने वाला है। इसका एग्जाम्पल है द पीस टॉक वर अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम द बिगनिंग। मीन्स पीस टॉक शुरू से ही नॉन स्टार्टर लग रही थी। नॉन स्टार्टर मतलब क्या हो गया? पीस टॉक शुरू से ही असफल लग रही थी कि भाई पता है ये आगे चल के सक्सेस नहीं होने वाली है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इट्स टाइम फॉर टाइम लाइन, जो कि हमने 0.5 सेकेंड का रखा है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नॉन स्टार्टर। सिनोनिम मतलब वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है। नॉन स्टार्टर मतलब जो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ये पहला ही ऑप्शन हमें बता रहा है, बट हम यहाँ से स्टार्ट करते। वाइबल। वाइबल मतलब क्या है? जो कि होपफुल है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। प्रॉमिसिंग मतलब प्रॉमिस किया गया है कि ये हो जाएगा। फीजिबल है, हमारे लिए कंफर्टेबल है। बट होपलेस है, होपफुल नहीं है, याद रखिएगा, होपलेस है। तो होपलेस क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉन स्टार्टर। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है ए, होपलेस। नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, विच इज स्लांट। स्लांट मतलब क्या हो गया? झुकाव। मतलब किसी के प्रति झुके होना, पार्शियल होना, बायस्ड होना, ठीक है। वही इसका मीनिंग क्या कह रहा है? अ बायस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप सबसे पहले तो आपको प्रेजुडाइज्ड मतलब पता होना चाहिए। प्रेजुडाइज्ड मतलब क्या हो गया? प्री मतलब हो गया पहले से। जुड मतलब क्या हो गया? जजमेंट, ठीक है। तो जिसका पहले से ही जजमेंट बना रखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? वो बायस्ड है, स्लांटेड है या प्रेजुडाइज्ड है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो गए? वही सेम, बायस्ड, प्रेजुडाइज एंड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब कि आप फेयर नहीं हो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इसके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट क्या हो गए? ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आप बता रहे हो कि आप फेयर हो। फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रल हो, आप किसी के प्रति बायस्ड नहीं हो। इसका एग्जाम्पल है द आर्टिकल हैड अ क्लियर एंटी गवर्नमेंट स्लैंग। इसका मतलब है ये आर्टिकल साफ तौर पर सरकार के अगेंस्ट बायस्ड था। मीन्स ये जो आर्टिकल था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बायस्ड था। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। टाइम्स अप। अगेन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ स्लैंट। स्लैंट मतलब अभी हमने डिस्कस करा कि बायस्डनेस, ठीक है।
तो इसका सिनोनिम हम देखेंगे पहले तो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपने किसी से बायसनेस नहीं करी है। फेयरनेस मतलब आपने सही चीज़ चूज़ करी है। न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रल है हर चीज़ के प्रति। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बायस, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने सही ऑप्शन चूज़ करा है। आई होप आप लोग भी अपना आंसर सही चूज़ कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज ओवर्टली। ओवर्टली मतलब क्या हो गया, स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियर है चीज़ें, हिडन नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इन अ वे दैट इज ऑब्वियस एंड नॉट हिडन। कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। देखिए आप ना वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश किया करिए। जैसे ओवर्टली मतलब क्या हो गया, ओवर्ट मीन्स हो जाता है कि ओपन, ठीक है, कोई चीज़ ओपन है, छुपी नहीं है। कवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, कवर्ड है। जैसे देखिए ओवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो कि चीज़ ओपन है, छुपी नहीं है। जैसे हम ओपन चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करेंगे। अब लिखा है कहीं पे कवर्ड है, ठीक है। कवर्ड मतलब क्या हो गया, जो चीज़ हिडन है, ठीक है, क्या है, हिडन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स में क्या हो गया, अगेन जो मैंने आपको बताया, ओवर्टली का हो गया ओपन। फ्रेंकली मतलब आप इतने फ्रेंक हो कि आपने चीज़ें सीधी सीधी बोल दी। अनडिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड मतलब जानने से पहले आपको डिस्गाइज्ड का मतलब पता होना चाहिए। डिस्गाइज्ड मीन्स हो जाता है धोखा, मतलब किसी और का भेष बनाकर आ गए, आप ट्रू नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अनडिस्गाइज्ड लिखा है, मीन्स आप ट्रू हैं, आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप किसी का भेष बना के नहीं आए हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, सटली। सटली मतलब हम ऐसे गर्ल्स शायद रिलेट कर पाए, हम जब शॉपिंग पे जाते हैं तब हम क्लियरली बोलते हैं हमें सटल कलर्स पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो गया, हमें बेसिक चीज़ है, ठीक है। इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिट मतलब क्या है, सटल मतलब आप मान सकते हैं हल्के से, नॉट क्लियर, चीज़ें बहुत साफ नहीं हैं, ठीक है। सटल खुद एक शब्द ऐसा बताता है कि वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं उसमें, ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब खुद से समझ जाओ। सेल्फ अंडरस्टूड आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड, ठीक है। वही बात है जो कि क्लियर नहीं है, खुद से समझ जाओ, ठीक है। फिर होता है कवर्टली। कवर्टली मतलब मैंने अभी बताया आपको, जो चीज़ हिडन है, साफ नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया, द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ ओवर्टली मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। मीन्स कंपनी पर इन्वेस्टर्स को क्लियरली मिसलीड करने का एक्यूजेशन लगा, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्यूजेशन का मीनिंग भी और एग्जाम्पल भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि लास्ट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ओवर्टली। ओवर्टली मतलब अभी देखा हमने, चीज़ें क्लियर हैं, हिडन नहीं है, ठीक है। तो अब सटली, सटली मतलब मैंने अभी बताया, सटल सा कलर दीजिए। सटल मतलब क्या, जो कि आप क्लियर नहीं बता रहे हो। कवर्टली मतलब चीज़ें हिडन हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब खुद से समझ जाओ, सेल्फ अंडरस्टूड है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अनडिस्गाइज्ड, देखिए अगर यहाँ पे डिस्गाइज्ड लिखा होता तो यहाँ पे हम नन ऑफ दीज चूज़ करते, बट यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिस्गाइज्ड। अनडिस्गाइज्ड मतलब अभी क्या बताया मैंने, जो कि धोखा नहीं दे रहा है, बहुत क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली डी हो जाना चाहिए। चलिए एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, जो कि है हॉकिश। हॉकिश मतलब क्या हो गया, अचानक से आक्रमण, ठीक है। किसी को हॉक मतलब पता है, चलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हॉक मतलब क्या होता है। अगर आपको हॉक का मतलब समझ आ गया ना, तो आप इजीली हॉकिश से रिलेटेड सारे वर्ड इजीली कर पाएंगे, ठीक है। हॉकिश वर्ड ही हॉक से आया है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, हम पहले मीनिंग पे डिस्कशन कर लेते हैं। अग्रेसिव, बिलिग्रेंट इन द पॉलिसी और एटीट्यूड। मीन्स क्या है कि अचानक से अटैक कर देना, ये चीज़ें जो होती हैं। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा। हॉक मतलब होता है बाज,
वो क्या करता है, तुरंत अचानक से आके अटैक कर देता है, सामने से वार करता है, अग्रेशन में वार करता है, ठीक है। सेम वहीं से ये वर्ड आया है हॉकिश, ठीक है। तो वही अग्रेशन में वार करता है, सामने आकर लड़ाई करना, आक्रमण करना, ठीक है। ये बिलिग्रेंट मतलब भी क्या होता है, वॉर करने जाना, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अग्रेसिव, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है। असर्टिव मतलब भी वही होता है। कॉन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल मतलब क्या हो गया, आमना सामना। भाई हमने चुप के कोई वार नहीं करा है, आमना सामना किया है। इंटोनिम्स क्या हो गए, डॉविश। डॉविश मतलब बेटा होता है प्यार भरा, मतलब आपने प्यार से उसको बात को समझाने की कोशिश करी, लड़ाई नहीं करी है, ठीक है। कंसिलिएटरी मतलब लड़ाई में विश्वास ना रखना। पीसफुल, पीसफुल है भाई, हम पीस पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक अडॉप्टेड अ हॉकिश स्टेंस टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। मीन्स सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए एक हॉकिश मतलब लड़ने वाला अप्रोच अडॉप्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स टाइम फॉर टाइमर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हॉकिश? अगेन सेम वर्ड के बारे में बात की जा रही है। डॉविश मतलब अभी बताया आपको कि वो प्यार भरा, लड़ना नहीं चाहता, पीसफुल, अपनी ज़िंदगी में पीस रखी हुई है उसने, ठीक है। फिर कंसिलिएटरी मतलब भी क्या हो गया, जो लड़ाई में विश्वास नहीं रखता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्टिव। मतलब अभी बताया था मैंने आपको, हॉकिश मतलब भी क्या होता है, जो लड़ने के लिए है, उसका रीज़न है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है आंसर हमारा, असर्टिव। नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, जो कि है हमारा इम्पॉन्डरेबल्स। इम्पॉन्डरेबल्स मतलब क्या हो गया, अकल्पनीय, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हम इसे पॉन्डर ही नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच पाना मुश्किल है। प्रिडिक्ट, इसके लिए सिंपल वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। नॉन प्रिडिक्टेबल, नॉन प्रिडिक्टेबल, ठीक है। थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और एस्टिमेट, जिसको हम पता नहीं लगा सकते। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, अनसर्टेनिटीज़ मतलब जो चीज़ अनसर्टेन है, अननोन है, हमें नहीं पता। इंटेंजिबल्स मतलब जिसको देखा, सोचा या फील नहीं किया जा सकता, जो मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, अकल्पनीय है, ठीक है, इम्पॉन्डरेबल है, ठीक है। इंटोनिम क्या हो गए इसके, सर्टेनिटीज़ मतलब जो चीज़ अनसर्टेन है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टेन। अननोन का नोन, इंटेंजिबल का क्या हो जाएगा, टेंजिबल्स। एग्जाम्पल, द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज़ फुल ऑफ इम्पॉन्डरेबल्स। भाई ये तो हर कोई बता देगा, इकोनॉमी का फ्यूचर काफ़ी इम्पॉन्डरेबल है, अनप्रिडिक्टेबल से भरा हुआ है। यानी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते या जिसका प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये तो आप क्वेश्चन देख के ही खुद से समझ जाएंगे, मुझे बताने की भी नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी हमारा तो काम है। सिनोनिम्स ऑफ इम्पॉन्डरेबल्स अभी बताया, जो कि प्रिडिक्ट करवाना मुश्किल होता है। सर्टेनिटीज़ मतलब जो कि ये तो इसका अपोजिट हो गया ना, नोन्स मतलब हमें पता है। टेंजिबल्स, टेंजिबल्स मतलब हम जानते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसे देखा, सोचा और समझा या फील नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, डी। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलाइंग। बिलाइंग मतलब झुटलाना, इसको तोड़िए। देखिए लाइंग मतलब क्या हो जाता है, झूठ, मतलब जो चीज़ झूठ के रिलेटेड है, ठीक है। लाई मतलब होता है झूठ, मीन्स आप किसी को कह रहे हो तुम झूठे हो, प्रूव कर रहे हो कि तुम झूठे हो, ठीक है। टू प्रूव समथिंग टू बी फॉल्स और अनट्रू, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है झूठ पे, बिलाइंग खुद ही दे दिया वर्ड। फिर गिविंग द लाई टू, सेम वर्ड है, ठीक है। फिर इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग मतलब क्या होता है, सच्चा। कन्फर्म मतलब होता है सच्चा। करॉबरेटिंग मतलब भी सेम होता है। सब्सटेंशिएटिंग मतलब प्रूफ कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, द स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फिगर्स belied fears of slowdown in the economy। मीन्स स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फिगर्स ने इकोनॉमी स्लो डाउन के फियर्स को गलत साबित कर दिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं।
यहाँ पे खुद से पूछा गया है एंटोनिम, मतलब आप लोगों को अपोजिट बताना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, सिमिलर चीज़ें नहीं बतानी है, पर्यायवाची नहीं बताना है। बिलाइंग मतलब अभी हमने देखा कि जिसको आप झूठा प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि वो झूठा है, ठीक है, बट आप प्रूव नहीं कर पाए हो, कन्फर्म नहीं कर पाए हो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन में, बिलाइंग तो खुद ही दे दिया है, गिविंग द लाई टू, इसमें लाई वर्ड खुद ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग मतलब हो गया सच्चा, इसका ये क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। तो अभी हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं, जो कि है ए, बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सही है। आई होप आपका भी आंसर सही आ रहा होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ शोर अप। शोर अप मतलब क्या होता है, मजबूत करना, ठीक है, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, सपोर्ट देना, स्पेशली जब वो चीज़ वीक हो या फेल होने वाली हो। मीन्स टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट समथिंग दैट इज़ वीक और फेलिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम हो गए बॉल्स्टर। बॉल्स्टर मतलब सहारा देना, रेनफोर्स मतलब मजबूत करना, सॉलिडिफाई मतलब मजबूत बनाना। इसके उल्टे शब्द मतलब एंटानिम्स क्या हो गए, वीकन मतलब कमज़ोर करना। अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब नींव हिला देना। इरोड, इरोड वर्ड काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है घिसना या फिर कम करना। देखिए शोर वर्ड खुद बताता है किसी वीक या गिरी हुई चीज़ को आपको सपोर्ट देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए जब कोई सिस्टम या कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई सिचुएशन वीक हो जाए और उससे गिरने या बिगड़ने से बचने के लिए उसको सपोर्ट या स्ट्रेंथ दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शोर अप, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू शोर अप द बैंकिंग सेक्टर। मीन्स सरकार मतलब गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स ले रही, क्योंकि शायद वो वीक हो गया है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगेन हमसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट हमें बताना है। शोर अप मतलब हमने देखा कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। तो पहला वर्ड आ जाता है रेनफोर्स, मतलब ही हो गया, मैंने आपको बताया था मजबूत बनाना है, ठीक है। सॉलिडिफाई मतलब मजबूत रखना है। बॉल्स्टर मतलब सहारा देना है, वीक नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वीकन मतलब उसको कमज़ोर करना। एंटोनिम्स हो गया ना, इसका अपोजिट हो गया है। चलिए एक बार आंसर चेकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर सी ही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन मतलब क्या हो गया, किसी एक्शन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या फिर बुरा असर होना, ठीक है। मतलब आप जो काम करते हो उसका उल्टा या बुरा रिजल्ट निकलना, इसका मीनिंग यही है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे, रिपरकर्शन मतलब अपन ने देखा कि परिणाम, ठीक है। फिर हो गया रैमिफिकेशन मतलब भी परिणाम होता है, अगेन सेम वर्ड है। यहाँ पर आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब क्या हो जाता है, बाद का असर। ये भी हम परिणाम वर्ड के लिए ही मतलब रिपरकशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम मतलब होगा इसका अपोजिट। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे। रिवॉर्ड मतलब इनाम। पॉजिटिव आउटकम मतलब अच्छे नतीजे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, द कंपनी इज़ फेसिंग सीरियस रिपरकशंस फॉर इट्स डेटा। मीन्स कंपनी अपने डेटा ब्रीच के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर नतीजों का सामना कर रही है। गंभीर मतलब सीरियस नतीजों का सामना कर रही है। एक डेली लाइफ का एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार चीटिंग करे तो उसके रिपरकशंस होते हैं, जैसे सस्पेंशन या फिर एग्ज़ाम से निकाल देना। अब इसका हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। एंटोनिम मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट हमें बताना है। रिपरकर्शन मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उसका होता है परिणाम, मतलब अपोजिट इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो इसका अपोजिट मतलब हमने कोई पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा इसमें से।
कॉन्सिक्वेंसेस मतलब भी क्या हमें नहीं पता है, हो सकता है नेगेटिव हो सकते हैं। रेमिफिकेशन मतलब भी होता है परिणाम हो गया। रिपरकशन तो खुद ही दे रखा, तो ये तो एंटोनिम हो नहीं सकता। रिवॉर्ड्स मतलब क्या हो गए, ये पॉजिटिव चीज़ के लिए, मतलब हमें किसी से रिवॉर्ड मिलना, रिवॉर्ड मतलब इनाम मिलना, तो ये तो इसका अपोजिट हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉपअप। प्रॉपअप मतलब हो गया समर्थन करना। प्रॉपअप का मतलब हो गया किसी वीक या गिरती हुई चीज़ को सपोर्ट करना, चलाए रखना, चाहे वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग ना हो। टू सपोर्ट और सस्टेन समथिंग दैट इज़ वीक और फेलिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट जैसा लगता है, जहाँ बिना हेल्प के वो नतीजे कोलैप्स हो सकते हैं, जहाँ पे हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, समर्थन देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, बॉल्स्टर मतलब अभी बताया मैंने आपको, सहारा देना। शोरअप, अभी जस्ट हमने शोरअप पढ़ा, तो उसका ये सिनोनिम हो सकता है प्रॉपअप, जो कि दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया अंडरपिन मतलब भी होता है आधार देना किसी चीज़ को, ठीक है। इसके एंटोनिम मतलब अपोजिट हो गए। अंडरपिन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, वीकन कमज़ोर करना। इरोड मतलब घिसाना, अभी बताया था आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रॉप अप द स्ट्रगलिंग, ये थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, स्ट्रगलिंग एयरलाइन इंडस्ट्री आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्ट्रगलिंग एयरलाइन इंडस्ट्री को कोलैप्स होने से बचाने के लिए प्रॉप अप कर रही है, मीन्स सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसका एक बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल हम इजी फॉर्म में ये देख सकते हैं कि एक दोस्त ने एग्ज़ाम में फेल होने के बाद हिम्मत हार दी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको प्रॉप अप कर दिया, मीन्स प्रॉप अप मतलब क्या किया, मतलब उसको मॉरल सपोर्ट दिया ताकि वो फिर से ट्राई कर सके। अब देखो, दो वर्ड मैंने आपको बताया, शोरअप एंड प्रॉपअप। तो शोरअप तो हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को मजबूत बनाना हो या परमानेंट स्ट्रेंथनिंग देनी हो, ठीक है, स्ट्रेंथन करना हो। और प्रॉपअप वर्ड हम कब यूज़ करेंगे, जब किसी वीक चीज़ को गिरने से बचाना हो, मतलब अस्थायी सपोर्ट देना, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे सपोर्ट देने को हम प्रॉपअप बोलेंगे। और किसी चीज़ को स्ट्रेंथन देने के लिए, परमानेंट सपोर्ट देने के लिए शोरअप वर्ड यूज़ किया जाएगा, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अगेन हमें एंटोनिम बताने हैं, मतलब हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। शोरअप मतलब तो अभी जस्ट हमने देखा कि वो सेम ही सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अंडरपिन मतलब क्या हो गया, आधार देना, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। बॉल्स्टर मतलब भी हमने देखा था सहारा देना। एरोड मतलब मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है कि आप सहारा नहीं दे रहे हो, उसकी मेहनत करवा रहे हो, उसको मेहनत करवा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, उसको घिसा रहे हो। इरोड मतलब घिसा रहे हो, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा इरोड। नेक्स्ट वर्ड की साइड हम मूव करते हैं, विच इज स्लगिश मतलब क्या होता है, मंद मतलब धीरे चलना, स्लो चलना, इनएक्टिव होना या एनर्जी की कमी दिखाना। जब कोई चीज़ या कोई इंसान अपनी नॉर्मल स्पीड या एनर्जी से बहुत धीरे हो जाए, ठीक है। स्लो, इनएक्टिव, लैकिंग इन एनर्जी। इसके सिनोनिम्स अगेन स्लो, स्लगिश, लेथार्जिक मतलब भी क्या होता है, लेथार्जिक मतलब भी निष्क्रिय, मतलब सुस्त हो जाना। हम नहीं बोलते कि आज हम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, मतलब हम सुस्त फील कर रहे हैं। इनएक्टिव मतलब भी यही होता है, यहाँ पे आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, इनएक्टिव मतलब भी क्या हो गया, जो कि यहाँ दिया हुआ है, मतलब निष्क्रिय, मतलब आप काम नहीं करने का मन है आपका, एक्टिव नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, ब्रिस्क मतलब तेज, बहुत तेज, ठीक है। लाइवली मतलब जिंदा दिल, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, जिंदा दिल हूँ, ठीक है, धीमे काम नहीं करता। एनर्जेटिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, ठीक है, या फिर ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक है। इसका एक सेंटेंस दे रखा है, द एग्जाम्पल दे रखा है, द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग स्लगिश ग्रोथ, मीन्स इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत धीमी चल रही है, स्लगिश वे में चल रही है, स्लो चल रही है, ठीक है। अब इसका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, जिसे समझिए, सुबह जल्दी उठने के बाद मैं बहुत स्लगिश फील कर रही हूँ, क्योंकि कल रात मैं लेट से सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था।
अब आप पता है इसको एक क्विकली कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। स्लग मतलब पता है आपको, स्लग मतलब क्या होता है? स्लग होता है एक एनिमल जो कि बहुत स्लो चलता है, एक क्रिएचर होता है, राइट। तो स्लगिश वर्ड वहीं से आया, क्योंकि स्लग क्या होता है, बहुत स्लो होता है, इनएक्टिव होता है, उसको कोई काम धंधा नहीं होता है, तो वहीं से ये वर्ड आया है स्लगिश, जो कि धीरे है, मंद है, स्लो है। इसका अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट हमें देखना है। तो स्लो अभी बताया, स्लगिश खुद स्लो है। रोड मतलब घिस घिस के चलना, अभी हमने देखा था। लेथार्जिक मतलब कैसा है लेथार्जिक, कि कोई सुस्त पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। एनर्जेटिक मतलब क्या है, इसका अपोजिट है, बहुत फास्ट काम कर रहा है। ऑप्शन हम आंसर देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है, ए मतलब एनर्जेटिक। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़िए, जो कि आपकी बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में जहाँ पे इंग्लिश आती है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में हम वैसे ही क्वेश्चन आयर लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई इम्प्रूवमेंट की नीड लगती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप प्लीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।